हूँ कि सर अब हमारे जिले के चेयरमैन हैं DDC के, जोरदार तालियां सर के लिए प्लीज वेलकम। थैंक यू। दिल्ली में बढ़ती समस्याओं को लेकर आम जनता काफी परेशान रहती है और ऐसे में कई बार जनता को समझ नहीं आता है कि हम अपनी समस्याओं को कहां पर रखें। लगातार वो कई विभागों के चक्कर लगाते रहते हैं और ऐसे में उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता। यहाँ पर तमाम वो डिपार्टमेंट मौजूद हैं, चाहे वो MCD डिपार्टमेंट हो, PW डिपार्टमेंट हो या दिल्ली जल बोर्ड हो, BSES हो और MCD हो। कई ऐसे तमाम विभाग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ की जो DM साहिबा हैं वो भी मौजूद हैं और यहाँ के विधायक हैं, निगम पार्षद हैं, वो सब यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। पिछली सरकार में कोसते कि वृद्धा पेंशन कब शुरू होगी। कई महीने सरकार बने हो गए, उसको कोई कार्रवाई हुई ना हुई, हमें कोई जानकारी नहीं है। रास्ते बना लिए, इसका केस बकायदा कोर्ट में चला। 15/9/2017 के कोर्ट के ऑर्डर है दीवार करने के, लेकिन MCD के जो विभाग के कर्मचारी हैं वो गलतफहमियां पैदा करके झूठ बोल के कोर्ट में आज तक इन्होंने दीवार नहीं की। कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की जा रही है, जिसकी वजह से हम 1100 फ्लैट वालों का जीना दुश्वार हुआ पड़ा है। बाहर के लोग, अशोकनगर तक के लोग गाड़ियां ला करके हमारी कॉलोनी में खड़ी करते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। यदि हम दिल्ली ट्रैफिक पुलिस में कंप्लेन करते हैं तो पता लगता है, उनकी गाड़ियों वालों को तो पता लग जाता है, उनकी गाड़ी तो चली जाती है, हमारी ही गाड़ियां उठा करके जमा कर दी जाती है। हम 1100 लोगों का जीना दुश्वार हुआ पड़ा है। आपसे निवेदन है कि इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करें और पूछें कि ये कोर्ट के आर्डर की अवहेलना क्यों कर रहे हैं। 15/9/2017 के आदेश है सर। 8 साल हो चुके हम लोगों को परेशान होते हुए। विकास माल के सामने पैदल चलने के लिए कट है, लेकिन वहां फल फ्रूट वालों ने बिल्कुल घेर रखा है। पुलिस वाले, MCD वाले उन्हें कुछ नहीं कहते। हमारी गाड़ी 2 मिनट के लिए अगर सड़क पे खड़ी हो जाए तो उठा के नहीं जाएंगे। उन फल फ्रूट वालों के लिए पक्का कब्जा कर रखा है। कई बार उनको बोला है, लेकिन उनको नहीं हटाया जाता। क्यों नहीं हटाया जाता? मैं MCD वाले से पूछ रहा हूं, अगर जन सुनवाई का है, क्या होता है जन सुनवाई? जन सुनवाई होती है, हमें जवाब दें, कौन MCD का यहाँ पर DC साहब? यहाँ पे कोई MCD में है? MCD में है कोई? बताइए सर, आप बोलिए सर, क्यों नहीं हटाया जाता? जन सुनने का मतलब ये नहीं है कि हमारी सुनो और हमारी कागज लेकर टोपी डाल दो। आप हमें जवाब दो कि क्यों नहीं हटाया जाता? बाबरपुर रोड पर क्यों नहीं हटाया जाता? नहीं हटाया था। आज तक हमें एक फोटो दिखा दी हटा देंगे सर, प्रोग्राम को मारो बड़ी, लेकिन आपने क्यों नहीं हटाया? ठीक है सर, हमने आपका नोट कर लिया। नहीं सर, मैं जवाब दीजिए। जवाब देंगे, हम जवाब देंगे। कौन देगा? आप साथ बैठे हैं। आपकी बात हमने नोट कर ली, हम देंगे। और बाबरपुर रोड पर जब MCD आती है तो 1 घंटा पहले ही मैसेज हो जाता है कि सर हम आ रहे हैं, अपने आप को संभाल लो। सब दुकानदार अपने रेडिया या अपने जो बाहर घेर रखा है कर लेते हैं। 2 घंटे MCD वाले पहले ही आगाह कर देते हैं दुकानदारों को कि ये हम आ रहे हैं, आप हमें आगाह कर दीजिए। बोलिए, है ऐसा कि नहीं सर? बोलिए। मैं आपको इसका उदाहरण दूंगा, मैं नहीं दूंगा आपको। 2 घंटे पहले आ जाते हैं, हमारे पास पहले आए हैं, ये आने वाले हैं नहीं, मेरे पास लिंक भी है, मेरे फोन पे है। जब भी सफाई होती है, कर्मचारी आते हैं नाले सफाई करने के लिए। हर दुकानदार ने अपनी अपनी दुकानों के आगे पक्की जगह बना रखी है और नाले सफाई नहीं हो पाते। और जब भी सफाई कर्मचारी आते हैं, ये ले भाई 500 रुपए आगे चले जा, ये भाई 1000 रुपए आगे चले जा। जब नाला बीच में साफ होगा ही नहीं तो क्या करेंगे? सफाई कैसे होगी?
बरसात में पानी भर जाएगा, हम कहां जाएंगे? कौन पिसता है? जनता पिसती है। डिपार्टमेंट तो अपना काम करता ही है, पैसे भी लेता है, सब कुछ करता है। सर एक लास्ट बात, हमारे क्षेत्र में महाजन जी सूजी साहब गलियां बना रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज गली तोड़ी गई है और 3 महीने बनाई नहीं जाएगी। वो क्यों? 3 महीने 2-2 महीने बनाई नहीं जाती, वो क्यों नहीं बनाई जाती? कहां गए ठेकेदार? नवीन शादरे मेन रोड देखिए, आज उसको 2 महीने हो गए हैं, कोई सुनने वाला नहीं उसको। पूरा बाजार ठप पड़ा हुआ है। वहां के जो दुकानदार है, रोटी कहां से खाएंगे वो? हर गली देख लो, 2-2 महीने टूटी रहती है, लेकिन बनाने वाला कोई नहीं है। तोड़ देंगे 2 दिन में, अगले दिन तोड़ देंगे, लेकिन बनाने के लिए 2 महीने नहीं आएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। तहसीलदार साहब के बारे में बताइए। हमारे जो तहसीलदार साहब हैं, इनके ये ड्राइवर खड़े हैं मिस्टर विजय, आप आ जाएंगे भाई साहब जरा। ये किस पोस्ट पे हैं? ये आपके एसडीएम ऑफिस के और तहसीलदार ऑफिस के इंचार्ज हैं। यही किसी को अलाउ करते हैं मिलने के लिए, यही मना करते हैं। और जितने भी समरसीबल सील हो रहे हैं, ये मेरे पास 4 चालान हैं, जिनके की 1-1 लाख के चालान काटे गए हैं और 40-40 हजार में इन भाई साहब ने सेटल करा। पीछे तहसीलदार साहब खड़े हैं, अगर वो कहें तो वो आप आगे आ जाए। मैंने इसके बारे में मैडम को भी मिला था, कंप्लेंट भी दी हुई है, और मैंने सुना है कि विजिलेंस की इंक्वायरी बैठी हुई है उनके ऊपर। अभी लेटेस्ट इसमें परसों इन्होंने, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने बड़ा समरसीबल सील किए हैं। उसमें सर एज पर लॉ प्रावधान है कि समरसीबल के कनेक्शन काटे जाए। इन्होंने क्या करा है, बिजली के कनेक्शन कटवा दिए खंभे से, और अब बिजली वाले ये कह रहे हैं कि जाके एसडीएम ऑफिस से एनओसी लेके आओ। अब एसडीएम ऑफिस में वो दौड़ेंगे तो फिर 40-50 हजार रुपए से एनओसी के लेने पड़ेंगे। ठीक है, मैं नोट कर लूंगा। और सर ये जो कंप्लेंट्स हैं, ये आपके पास, डीएम मैडम के पास और सबके पास है, सीएम मैडम। अब मैं कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहा हूँ, हाईकोर्ट वो भी जाऊंगा। इनके ऊपर इंक्वायरी बैठी है। और ये सर जो बैठे हैं, ये रात को यहाँ पे गलियों में घूमते हैं, ये जिस प्रॉपर्टी को देखते हैं, तहसीलदार साहब सिर्फ उसकी इंक्वायरी लेते हैं, आपसे प्लेन पेपर पे साइन कराया जाता है। ये रे और तहसीलदार साहब की राइटिंग है इस पे, आपसे पेपर पे साइन करा के ये उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। और ये आदमी अभी ग्रैब 4 लगा था, 5 लगा था। मैडम मैं आपको बताना चाहता हूँ, तहसीलदार साहब शायद मॉडल टाउन में रहते हैं, ये उनको छोड़ के आते हैं और रात को लोनी रोड पे घूम के इन्होंने ट्रैक्टर वाले डीजल वालों से ये उनकी गाड़ी लेके उनसे वसूली करते हैं। इनका क्या हक है कि तहसीलदार की गाड़ी लेके रात को 11 बजे तक घूमे? क्योंकि कोई भी पब्लिक का आदमी सरकारी गाड़ी देख के हिल जाता है। ये वो शख्स है और ये वहां के मालिक हैं। और कोई ऑफिस का लड़का, इनको सारे ऑफिस के लड़के सर कहते हैं। आप ये बता दीजिए कौन से पद पे इनको सर कहा जाए? हम तहसीलदार ऑफिस जाते हैं तो ये मना कर देते हैं, हाँ भी बताओ क्या काम है। आपके तो वीडियो कैमरे लगे हुए, आप चेक कर लीजिएगा, मैं झूठ बोल रहा हूं तो जोक सजा दीजिए, मेरे को दीजिए। और सर एक समस्या हो रहा है, ये हमारी अम्मा है, अम्मा आगे आओगे, ये 84 साल की अम्मा, मेरे ख्याल से आप सब जानते होंगे शेखाली के नाम से इनको। इनके बच्चों ने मार पीट के 4 अप्रैल को उनको बाहर निकाल दिया था घर से, जबकि ये यहाँ पे 1200 गज प्रॉपर्टी की मालिक है। डीएम मैडम के पास केस डला हुआ है, हमने पुलिस वालों पे गए, आज ये 2 महीने हो गए ये रोड पे बैठी हुई है। अभी मैडम क्या तारीख थी तो परसों मैडम आई नहीं थी। मैं क्या आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता था, इनको जल्दी से जल्दी घर में जाना जा सकता है। ये औरत चल नहीं सकती, इनका छोटा बेटा मेन रोड पे रहता, ऊपर ये सीढ़ी नहीं चढ़ पाती, लैट्रिन करने के लिए कभी मेरे घर पे कभी किसी के घर पे जा रही है। आप मुझे अलग से दे दीजिएगा तो इनको मैं देखे, मैं आपसे कहूंगा ये बुजुर्ग औरत है, इनको कृपया करके घर में डाला जाए, इनका जो इनका हक है, जिसकी ये मालिक है। नहीं, हम इसमें अर्ली एक्शन लेके मैडम मेरा आपसे रिक्वेस्ट, साथ भी है ना। 4 महीने पहले मंडोली रोड पे सड़क बनी है नई, पूरी मंडोली रोड नई बनी है।
और 4 महीने बाद ही ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि बारिश के मौसम में वहां पे सड़कों पे गड्ढे करे जा रहे हैं। कल एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, शिवानी जी ने देखा, हमारे विधायक जी ने देखा, वहां पे एक इतनी बड़ी आगजनी हुई है वहां पे। कल हादसा बहुत बड़ा होना था, और अगर किसी को ये लगता है कि हादसा बहुत छोटा था, छोटे में डल सकता था, मलेशिया की यूट्यूब पे एक बार डाल के देखें कि आईजीएल की लाइन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। वो हादसा हुआ उसी वजह से हुआ। मैं ये जानना चाहता हूं ऐसा क्या था डिपार्टमेंट्स के पास में, क्या जरूरत पड़ रही थी बहुत ज्यादा कि बारिश के मौसम में नई सड़क डली है 4 महीने पहले, उसमें गड्ढे करने की क्या आवश्यकता थी? ये मुझे नत्थू कॉलोनी चौक पे गड्ढा किया उन्होंने, पाइपलाइन लीक हो गई, वहां से काम छोड़ के भाग गए। मैं चश्मदीद हूं उस चीज का, किस तरह वो डिपार्टमेंट के लोग वहां से भागे और सबकी जान को खतरे में डाल के भाग गए। ये मेरा पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है, नत्थू कॉलोनी चौक पे जब से पुल बना है, जब से फ्लाईओवर बना है, तब से आज तक जाम खत्म नहीं हुआ। वो जाम कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा? आज अगर यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट बैठे हैं तो एक बार थोड़ा इसके बारे में विधायक जी, मैं आपको 100 बार कह चुका इस बात को, आप भी कहते हैं एक बार जब होगा तो कराएंगे, इसको खत्म कराएं। शिवानी जी बैठी है यहाँ पे, हमारे पार्षद जी बैठे हैं, और मैं चाहता हूँ जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं एक बार इसको कंसीडर करें और इसको प्रायोरिटी में लेके कंसीडर करें। ये एक बहुत बड़ी पब्लिक लिटिगेशन है और पब्लिक इंटरेस्ट में काम होगा, इसको जरूर कराएं। एक क्वेश्चन और सर, एक क्वेश्चन और लूंगा। एक बुद्ध बाजार लगता है हमारे यहाँ न्यू मॉडर्न शादरा में, न्यू मॉडर्न शादरा में एक बुद्ध बाजार लगता है। मैंने उसके बारे में कई बार आरटीआई भी लगाई, उसका क्वेश्चन ये आता है कि इलीगल है। अगर वो इलीगल है तो हटाया क्यों नहीं जा रहा वहां से? वहां पे अगर कल को कोई दिक्कत हो जाती है, जिस तरह की आगजनी कल नत्थू कॉलोनी चौक पे हुई, चौड़ा रोड था, सभी तरह की सुविधाएं फटाफट मुहैया हो गई, पुलिस भी आ गई, फायर ब्रिगेड भी आ गई। अगर बुद्ध बाजार वाले दिन वेडनेसडे मार्केट लगती है, वेडनेसडे वाले दिन किसी घर में आगजनी हो जाती है, कहीं एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़ती है, कौन सा डिपार्टमेंट रेस्पॉन्सिबल होगा उस चीज के लिए? कैसे वहां पे वो सुविधाएं मुहैया होंगी? मैं ये चाहता हूं और वहां की सारी पब्लिक, वहां की जनता, वहां के क्षेत्रवासी ये चाहते हैं कि उसको खत्म कराया जाए वहां से। थैंक यू सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 2 ठेके, ठीक है, थैंक यू। हाँ, एक और खुल रहा है वो भी। दूसरा, एक मिनट सर रुक जाओ। पिछले 3 दिन में 2 खंभों पे आग लगी चंदलोक में, जो कि 15-15 फुट ऊंची गई है, जो कि बिजली के खंभों पे केबल की जो तारें हैं वो बेशुमार लगी हुई है। हल्का सा स्पार्क होता है और वो तारों पे गिरता है और आग लग जाती है। मेरा बिजली वालों से है कि वो सारे तार कटवा दें जिससे कि आग लगना बंद हो जाए। पिछले 2 दिनों में ही 3 खंभों में लग चुकी है। एक और है सर, सर समय के बोलते हैं, हमें दूसरे कैंप में आप लिखित में है, इससे ज्यादा आवाज आनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। आज की इस जन सुनवाई कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिले की यशस्वी डीएम, हमारे एसडीएम साहब, हमारे निगम पार्षद और हमारे इस पूरे क्षेत्र की आरडब्ल्यूएस के सभी पदाधिकारी, और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं कि जो किसी आरडब्ल्यूएस से नहीं जुड़े हुए मगर अपनी समस्या लेकर आए। आप सभी का मैं डीडीसी चेयरमैन होने के नाते इस जन सुनवाई में स्वागत करता हूं। आप लोगों के द्वारा चुनी गई नई सरकार ने ये व्यवस्था लागू की है कि हर क्षेत्र के अंदर जनता और अधिकारियों का आमना सामना हो और जनता को जिन बातें लगती हैं कि जिन बातों पर हमारी सुनवाई नहीं हो रही या जिन बातों पर हमारे को सुना नहीं जा रहा और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के पहल से पूरी दिल्ली के अंदर ये जन सुनवाई के कार्यक्रम चल रहे हैं और उसी के तहत आज जन सुनवाई हमारे क्षेत्र में हुई है। पहली जन सुनवाई ये हुई है, आने वाले समय में और जन सुनवाई के कार्यक्रम होंगे और निश्चित रूप से आप लोगों ने जो शिकायतें बताई हैं, कुछ शिकायतें ऐसी हैं कि जिसके अंदर पैसे की व्यवस्था चाहिए, बजट की ज़रूरत है, और कुछ शिकायतें ऐसी हैं जो बिना बजट के सोल्व हो सकती हैं। वो सारी शिकायतों पर जो है कार्रवाई की जाएगी। हमने आपको मैसेज भी डाला था कि अपनी शिकायत लिखित में दे। लिखित में जो शिकायत आप लोग दे रहे हैं
उसका जवाब भी आप लोगों के पास जाएगा, ये हम लिखित में जवाब जाएगा, ये हम सुनिश्चित करेंगे। और निश्चित रूप से बहुत सारी शिकायतें यहाँ पर मिली हैं। बेदी साहब ने बड़ा ओजस्वी भाषण दिया, मैं बेदी साहब को बधाई देता हूँ, मगर बेदी साहब ने एक बात गलत बोली कि 2 महीने हो गए हैं रोड खुदा हुआ है। 2 महीने ही नहीं हुए, रितेश जी और मैं खुद वहाँ पर गए हैं। रितेश जी, मेन रोड कितना टाइम हुआ है खुदे हुए? नई शादरे वाली वो बता दिया मैंने, 3 तारीख को टूटी है, उसको मैंने बता दिया। आपने 2 महीने बताए तो मुझे भी लगा कि मुझे भी लगा, चलो बैठिए। मेन रोड है, मेन रोड को तो बहुत जल्दी बनाना चाहिए। चलिए, मेरा कहना यह है कि अभी पूरी दिल्ली में जल संकट के कारण पानी की समस्या आ रही है। आज से वो कुछ नॉर्मल होनी शुरू हुई है, पीछे से पानी मिला है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो गंदे पानी का है, उसको खुद मॉनिटरिंग हम लोग कर रहे हैं। तो मेन जो समस्या यहाँ पर निकल कर आई है वो निकल कर आई है अतिक्रमण की, कि सड़कों के ऊपर अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है। पिछले किसी भी कारण से पिछले कुछ महीनों में एसटीएफ की मीटिंग नहीं हुई। स्पेशल टास्क फोर्स जो एसडीएम साहब के नेतृत्व में काम करती है और अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई करवाती है, वो मीटिंगें पिछले कई महीनों से नहीं हुई हैं। मगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब वो मीटिंग हर महीने हुआ करेगी और हर महीने उस पर कार्रवाई जो है वो हुआ करेगी। अशोक बंसल जी ने बताया कि सुबह अतिक्रमण हटाया और शाम को फिर वैसे का वैसा वो अतिक्रमण हो गया। मेरा अभी तो पीडब्ल्यूडी से तो कोई यहाँ उपस्थित है नहीं, आगे कोई पीडब्ल्यूडी वाले? एक तो एसडीएम साहब जो डिपार्टमेंट यहाँ नहीं है, उनको सख्ती से लिखना चाहिए कि जन सुनवाई के अंदर हों, और उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को भी लिखना चाहिए कि सूचना देने के बाद भी वो नहीं आ रहे। तो पीडब्ल्यूडी इसमें मैडम तरीका ये है कि मुझे जितना हम लोगों ने समझा कि जो भी विभाग अतिक्रमण हटाए वो पुलिस को एक रिटर्न में उसी समय दे कि हमारे द्वारा ये अतिक्रमण हटाया गया है और भविष्य में उस सड़क के ऊपर अतिक्रमण ना हो। किसी एक विभाग की जिम्मेवारी तय करनी पड़ेगी, तभी अतिक्रमण जो है वो दूर होगा। एक बाबूजी ने समस्या, बुजुर्ग ने समस्या उठाई कि जो ये फेरी वाले आते हैं और फेरी वाले जो माइक का इस्तेमाल करते हैं, हमने डीडीसी की मीटिंग में इस विषय को लिया था पहले भी। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इन फेरी वालों के माइक जब्त हो, वो भी एक हम प्रयास करेंगे। एक बात आई शराब के ठेकों की, तो सबको ध्यान में है कि कौन सी शराब के ठेकों में जनता ने हटा दी और कौन सी सरकार के मुखिया जेल में गए, वो हम सब लोगों को मालूम है। तो दुर्गापुरी चौक से लेकर नत्थू कॉलोनी चौक तक जो शराब के ठेके हैं, उसको लेकर वहाँ की जनता ने और स्वयं मैंने जितना संघर्ष कर सकते थे वो किया। और 3 दिन पहले उन ठेकों को लेकर मुख्यमंत्री जी के साथ वहाँ की मार्केट एसोसिएशन के लोग भी मिले हैं और मुख्यमंत्री जी ने उन शराब के ठेकों को लेकर एक्साइज कमिश्नर को इंक्वायरी सौंपी है। ये भी आप सब लोगों की जानकारी में रहना चाहिए। और सबसे पहले तो मैं हमारे एरिया के माननीय एमएलए जी जितेंद्र महाजन जी का धन्यवाद करती हूँ। सर की प्रोएक्टिवनेस, मैं पिछले 1.5 साल से यहाँ पे डीएम के रूप में हूँ और 1.5 साल से देख रही हूँ कि सर कितने प्रोएक्टिवली और कितने पैशन से अपने एरिया की इश्यूज़ को रेस करते हैं, नॉट जस्ट एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बट हमेशा एक ऐसे लीडर के तौर पे कि जो कि समस्याओं को समझ के उनकी समाधान की तरफ भी सुझाव हमें देते हैं। तो थैंक यू सर, आपकी गाइडेंस बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है हमारे लिए भी इस तरह के इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए। मैं वेलकम करती हूँ हमारे
काउंसलर्स का, हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का, जो लोकल लेवल पे इन इश्यूज़ को समझते हैं, रेस करते हैं, हमसे फ्रीक्वेंटली मिलते हैं, हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं और कोशिश करते हैं कि आप लोगों के बीच में और अधिकारियों के बीच में एक कांस्टेंट ब्रिज बना रहे। पर जैसा कि एसडीएम साहब ने भी और एमएलए साहब ने भी बताया कि सिर्फ ब्रिज सफिशिएंट नहीं है दिल्ली की समस्याओं को हल करने के लिए, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम खुद आके आप लोगों की समस्याएं समझें। और मैं इस चीज़ को बिल्कुल मानती हूँ कि हफ्ते का एक दिन जो है वो सफिशिएंट नहीं है। इतनी तरह की समस्याएं, इतने बड़े एरियाज़ हैं और कितनी समस्याएं ऐसी जिसका लंबा समय होता है, जिसको सॉल्व करने में लंबा समय लग जाता है। बट ये एक तरह से कोशिश है, आज हमने यहाँ रखी है, अब हमने वीक में भी शुरू करा है, हम वीक डेज में भी अपने काम में से समय निकाल के जन सुनवाई कर रहे हैं। और मेरा आप लोगों से ये एक प्रॉमिस है और हमारा जो एफर्ट्स हैं वो यही है कि ये जन सुनवाई सिर्फ एक सुनवाई ना रहे। आपने जो इश्यूज़ रेज किए हैं हम उसको अपनी तरह से एक लॉजिकल और एक कंक्लूजन एंड पे ले जाना चाहते हैं और एक टाइम फ्रेम में। मैं समझ सकती हूँ जनता का फ्रस्ट्रेशन आ जाता है कि हमने तो इतनी बार बोला है, अभी यहाँ पे बहुत लोगों ने रेस किया, हम आपसे भी मिले और मुझे याद है कई लोगों के चेहरे कि आप लोग मुझसे मिल के गए हैं और एसडीएम साहब से भी आप मिल रहे हैं और आप लोग अपने इश्यूज़ को बार बार रेस कर रहे हैं और हमारा बिल्कुल ड्यूटी बनता है उसको रिजॉल्व करना, हम है ही इस जगह पे इसलिए। पर मैं आपसे ये वो बताना चाहती हूँ कि देखिए, राजस्व विभाग एक विभाग है, हमारा काम जिले में कोऑर्डिनेशन का है और ये इंश्योर करने का है कि जो आपके इश्यूज़ हैं हम और विभागों तक पहुँचा के उनसे समय समय पे 15 दिन में, महीने में एक्शन टेकन रिपोर्ट लेते रहे। बट अल्टीमेटली हमें भी जो है उन डिपार्टमेंट्स के साथ टाई अप रखना पड़ता है, कंसल्टेशन करना होता है। जैसा सर ने भी बताया कि कई बार किसी चीज़ में बजटरी कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कई बार कुछ और चैलेंजेस होते हैं जो हम ट्राई कर रहे हैं। तो आप लोगों की इस जन सुनवाई के माध्यम से हम कोशिश करेंगे इन इशूज़ को और फर्दर हायर लेवल तक भी रेस करें, जैसे आज दिल्ली जल बोर्ड के रिगार्डिंग, PWD के रिगार्डिंग, NCD के रिगार्डिंग, मेजरली इन 3 डिपार्टमेंट्स के रिगार्डिंग बड़े इश्यूज़ आए हैं और इनके हम हेड ऑफ द ऑफिसर्स को भी हम हर जन सुनवाई के जितने भी मिनट्स होते हैं, जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं, हर डिपार्टमेंट के, हर विभाग के सीनियर अफसर तक भी पहुँचाते हैं और उनसे फिर हम मीटिंग भी करते हैं।